हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे योजना आयोग। सन 1947 से पहले अर्थात जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। 1947 के पश्चात अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए आर्थिक नियोजन तैयार किया गया और इस आर्थिक नियोजन को सुदृढ़ करने के लिए या सुचारूवत चलाने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। यह आयोग एक सलाहकार का निर्वाह करता है और इसकी अनुशंसाएं तभी प्रभावकारी होती है जब मंत्रिमंडल उसे स्वीकृत करे। इस आयोग ने आज तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण कर ली हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का तात्पर्य होता है 5 साल के लिए योजना, अर्थात भारत सरकार के द्वारा 5 साल के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि हम किस प्रकार से देश का विकास करेंगे। सबसे पहले किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और जो लक्ष्य तैयार किया जाता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाते हैं। अब जो योजना आयोग है उसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। इस नीति का तात्पर्य अंग्रेजी के शब्द पॉलिसी से नहीं है, बल्कि यह नीति, इसका तात्पर्य है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और जैसे पहले से है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह है पदेन प्रधानमंत्री होता है, तो आज भी नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। इस नीति आयोग को एक थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना भारत में नियोजन की सबसे बुनियादी इकाई है। आर्थिक नियोजन के तहत सरकार द्वारा योजनाबद्ध सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के संसाधन आवंटित करना मुख्य कार्यों में रखा गया है। यह योजनाएं 5 साल की अवधि के लिए बनाई जाती हैं, अर्थात 5 साल के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार के द्वारा गंभीर प्रयास किए जाते हैं। यह लक्ष्य इन पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास, ऐसे ही फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। अर्थात भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और इन लक्ष्यों को पाने के लिए सरकार गंभीर प्रयास करती है। इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई योजनाएं होती है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश में कृषि विकास, रोजगार के अवसर, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ावा देना, औद्योगिक एवं तकनीकी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। सन 2017 तक भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण कर ली हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं की देख रेख के लिए या इनका मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इस परिषद का
मुख्य उद्देश्य राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना है या पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी देश का प्रधानमंत्री ही होता है। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि और इनका मुख्य उद्देश्य हम संक्षेप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये है योजनाएं, ये इनकी अवधि और इनका उद्देश्य। जो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी वह अप्रैल 1951 से और मार्च 1956 तक, अर्थात पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए निर्धारित की जाती हैं। तो ये पूरे कार्यकाल पूरे 5 साल तक चली और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना भी 1956 से और 1961 तक चली। इसका जो मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से और 1966 तक चली और इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में 5% तक वृद्धि करना। तो पहले की 3 पंचवर्षीय योजनाएं अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण कर पाई, अर्थात 5-5 साल तक चली। उसके पश्चात फिर इसमें लगभग 3 साल का अंतराल रहा और जो चौथी पंचवर्षीय योजना चली वह 1969 से 1974 और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था जीवन स्तर में वृद्धि करना, अर्थात जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1974 से और 1978 तक चली, अर्थात ये केवल 4 साल चली और इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, अर्थात देश को आत्मनिर्भर बनाना। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वह 1980 से और 1950 तक चली और इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन या गरीबी को दूर करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1950 से 1990, इसका भी मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से और 1997 तक, इसका मुख्य उद्देश्य भी गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी को दूर करना था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से अब जितनी भी योजनाएं चली वह पूरे 5-5 साल तक चली और निश्चित अवधि तक चली। जैसे 8वीं 1992-97, 9वीं 97 से सन 2002, 10वीं सन 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2012 से 2017। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में पूर्ण हो चुकी हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था कि देश का आर्थिक और सामाजिक विकास किस प्रकार से हो सके।